नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब बने हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज फैसल वावडा साहब से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। पूरा मीडिया खुल कर दिखा रहा है जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुल्क का फैसला कर देगी। और फैसल वावडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि SIFC के नीचे हमने डंडा दिया हुआ है, हम बदमाशी करेंगे तो खुलकर करेंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे तो खुलकर करेंगे, तो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। अहमद फरहाद साहब एक मुज़ामती शायर, पोइट हैं, शायर हैं, और उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बारे में कोई इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई है। अहमद फरहाद ने हालिया कश्मीर के अंदर जो अवामी मूवमेंट की तहरीक चली थी उस हवाले से खुलकर रिपोर्ट किया था, उस हवाले से बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था कि उन्हें धमकियां आ रही हैं, उन्हें थ्रेट आ रही है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलवाई जा रही है। यानी ये हैरानकुन है। आजाद कश्मीर के अंदर एक कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चली, सिर्फ और सिर्फ जो आटे और बिजली के ऊपर थी। उस मूवमेंट की जो इंतजामिया है वो बार बार ये कहती रही कि हमारा कोई सियासी मुतालबा नहीं है, हमारे अंदर कोई भी सियासी बंदा या सियासी सोच मौजूद नहीं है, हमने हुकूमत नहीं गिरानी। लेकिन हैरानकुन तौर पर उस मूवमेंट पर रेंजर्स का इस्तेमाल करते हुए बंदे भी शहीद करवा दिए और उसके बाद अब लोगों को भी उठाया जा रहा है। और अहमद फरहाद साहब इसकी एक मिसाल है। मुज़ाहिमती शायर आज उनकी जो बेगम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर रही हैं और साथ साथ वो आज प्रोटेस्ट भी करेंगी। हामिद मीर साहब इस हवाले से लिखते हैं, अहमद फरहाद पर आजाद कश्मीर में हालिया मुजाहिरों के दौरान गलत इतलात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग का मकसद कुछ और लगता है। इस गिरफ्तारी का नतीजा आजाद कश्मीर में दोबारा गड़बड़ फैलने की सूरत में निकल सकता है, यानी दोबारा गड़बड़ फैल सकती है। मंजूर पश्तीन साहब ने भी ट्वीट किया है। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं, कश्मीर से मुतालिक पोस्ट पर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली गिरफ्तारी मारूफ मुज़ाहिमती शायर और साफी अहमद फरहाद की इस्लामाबाद से हुई है। अब आप फस्तायत की इंतहा देखें, यानी मजीद नए रिकॉर्ड टूटते हुए देखेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ये एक और जो कहानी है वो शुरू करवा दी गई है। अब एक और बड़ी खबर है और ये खबर अगेन फैसल वावडा साहब के हवाले से है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा है कि ऑडियो लीक्स का जो मामला सुन रहा हूं, ये सिर्फ ऑडियो लीक्स का मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान के अंदर कौन फिल्माता है, कौन बेडरूम के अंदर कैमरे लगाता है, कौन नंगी फिल्में लोगों की बनाता है और फिल्म बनाकर लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, जजेस को, पुलिस ऑफिशियल्स को, साथियों को ब्लैकमेल करता है। उनका यह कहना था कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया इदारों को बुलाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुझे कहा गया कि बैक ऑफ, पीछे हट जाएं। उसके बाद से अचानक से उनके खिलाफ एक कैंपेन मीडिया में शुरू करवाई गई है। ये टेलीविजन देखें, पाकिस्तान की तकरीबन 6 से 8 स्क्रीनें हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ फैसल वावडा साहब को दिखा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जा रही है। इस हवाले से शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया है और उनका यह कहना है कि टेलीविजन को हिदायत जारी की गई है कि फुल बड़ी स्क्रीन पर फट्टे लगाकर आपने फैसल वावडा को दिखाना है। ये वही फैसल वावडा साहब हैं जिनकी प्रॉपर्टीज निकली है दुबई लीग्स में, और काशिफ अब्बासी साहब के शो में रात को उनका यह कहना था, मैं क्यों बताऊं, बॉल फुटबॉल बनेगा, फुटबॉल पता नहीं वॉलीबॉल बनेगा, मेरा नाम आ रहा है, डिक्लेयर्ड है सर। मैं क्यों आपको भी बताऊं, आने तो दे, मजा तो अभी तो मजा है, मैच में तो उतरे हैं सर। अभी तो बॉल बनेगी, फुटबॉल बनेगा। आप अपनी वजह से तो नहीं कर रहे ना, आप तो डिक्लेयर्ड होंगे ना। पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वावडा को पूरा मीडिया दिखाना अपना फर्ज समझ रहा है। अब जो फैसल वावडा साहब कुछ एक बातें कर रहे हैं, मैं वो आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूं, चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। वावडा साहब ये कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम हक के साथ हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं, मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़, ये हम सब लोग बड़ा स्पेशल ग्रुप है। वो कहते हैं कि इंतशारी टोले से जान छुड़वाने के लिए हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। 2 मीडिया हाउसेस को बताना चाहता हूं, वो दिन चले गए जब आप आइन और कानून के ठेकेदारों को बुलाकर, मिलाकर सियासत दानों को उठाते और बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। कोई यहां पगड़ियां नहीं उछाल सकता, अगर किसी ने पगड़ियां उछाली तो हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। ये गुफ्तगू फैसल वावडा की है। उन्होंने कहा फुटबॉल बनाएंगे, बदमाशी करेगा तो हम डबल बदमाशी करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर आए। सरहद पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं, चारों तरफ से हमारे इदारों को निशाना ना बनाएं। अब बहुत हो गया है, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान की कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। प्यार दोगे, प्यार देंगे। हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद करें। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। उसके बाद लिखते हैं,
आपने सोशल मीडिया पर नोटिस लिया, मेरी मां जो मर चुकी है उसके खिलाफ गलाजत बोली गई, इस वक्त नोटिस लेते, कराची और पंजाब में बच्चियों का कत्ल हुआ उस वक्त आप नोटिस लेते, उस वक्त आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? तो एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा साहब ने की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है अभी भी जारी है। उसके बाद जनाब जो बाबर सतार साहब ने कहा था कि मुझे पैगाम दिया गया कि सिविलियंस के तरीकाकार की, यानी जो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा था कि मुझे बैक ऑफ का कहा गया है, उस पर हम देख रहे हैं कि एक रद्द-ए-अमल है जो कि मौजूद है। अब कुछ अहम तरीन खबरें हैं। एक तो हसनात मलिक साहब का ये तजिया है, उनका ये कहना है कि जाहिर है इमरान खान साहब को पेश किया जाना है और इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस की जिम्मेदारी आज होती है वीडियो लिंक के जरिए खान को लें। माहौल तो बनाया जा रहा है, लेकिन हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से रेत फिसल रही है। हसनात मलिक साहब को सुन लें कि केसेस भी जेल के अंदर ट्रायल होंगे कि इमरान खान नजर ना आए, कहीं पे उसकी वीडियो ना आए, ये ना हो। उनके लिए अब ये कितना बड़ा धचका है और कितना बड़ा इम्तिहान होगा कि इमरान खान नजर आ रहे होंगे। देखें अब उनके तो उस पॉलिसी को कितना नुकसान तो बगैर ये लग रहा है कि मुट्ठी में रेत है और रेत सरक रही है, चीजें निकल रही हैं हाथ से, चीजें नहीं मैनेज हो पा रही, हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अब अंदाजा लगा लें, एक तरफ इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो इद्दत वाला मामला था खबर मानिका का, जहां पर खबर मानिका ने अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को शर्मिंदा कर दिया है और खबर मानिका वो जुर्म कर गया है जिसको पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। अब जो इद्दत केस की अपीलों को लटकाने का मामला है, चूंकि लटकाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को डिले किया जाए, खबर मानिका के वकील का नया हरबा, बैरून मुल्क रवानगी, जूनियर वकील ने अदालत को आगाह कर दिया केस के समाअत अब अगले माह जून में होने का इम्कान। यानी खबर मानिका का वकील अचानक से मुल्क से फरार हो गए हैं और वो चले गए हैं जी पाकिस्तान से बाहर। यानी अहम तरीन केस चल रहा है लेकिन वो मुल्क से निकल गए हैं और इद्दत वाले मामले पर दुनिया थूक रही है, लिटरली थूक रही है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में यह कहा कि मैं मुफ्ती सईद को मुफ्ती नहीं कहना चाहता, मैं मुफ्ती कहता हूं तो मेरी जुबान डगमगाती है, ये सईद है। तो उन्होंने कहा कि सईद ये कहता है, सईद वो कहता है, ये मुफ्ती नहीं है। तो ये हुआ यह है कि दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत शुरू, सेशन जज शाहरुख अर्जुमन समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज कर दिया है। उन्होंने तमाम तरह वो बयानात भी पेश किए और माजी में जो कुछ इद्दत वाले मामले के ऊपर जो सईद ज़ाहिर मुफ्ती उन्होंने कहा नहीं कहना, तो सईद साहब बताते रहे और ये कहते रहे कि इद्दत वाले केस में सिर्फ औरत खुद गवाही दे सकती है, औरत खुद बता सकती है और जो हतमी गवाही होगी वो औरत की होगी। ये बयान मौजूद है मुफ्ती सईद का। उसके बावजूद जाकर सईद साहब ने अपना उम्रा छोड़ा और पलटी मारी है और उसके बाद अभी तक कलाबाजियां खा रहे हैं, अदालतों में जाते कलाबाजियां खाते और मुंह छुपाते हैं। मुफ्ती सईद को मुफ्ती कहते हुए मेरी जुबान डगमगाती है सलमान अकरम राजा। इद्दत में निकाह करने वाले हवाले से मुफ्ती सईद का वीडियो बयान भी अदालत में चला दिया। केस का गवाह मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपने की हुई बात से मुकर गया। इस वीडियो बयान को दिखाने का मकसद मुफ्ती सईद के किरदार को सामने लाना है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट की इस्तदा पर इद्दत में निकाह करने के हवाले से मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत के सामने चला दिया गया है। अगर इजाजत हो तो मैं मुफ्ती सईद की जगह सिर्फ उनका नाम सईद ही कहना चाहूंगा। गवाहों को ना जानने के बयान या ये सब चीजें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि कोशिश की जा रही है कि इस मामले को मैक्सिमम या फिर जितना ज्यादा हो सके उसे लटकाया जाए, इस सारे मामले को बिल्कुल अलग किया जाए। अब जो एक बड़ी खबर है जिसने पाकिस्तान में सबको हैरान किया है, ये खबर है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो लोग बंद थे, मिलिट्री कस्टडी में थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। अभी BBC उर्दू है, इन्होंने ये खबर छापी है और ये मुबशर नामी नौजवान के हवाले से है। उनका यह कहना है कि घर में सोते हुए ऐसा लगता है जैसे जेल में हूं। 9 मई वाकयात पर फौजी अदालतों से सजा पाने वाले और उनके अहले खाना क्या सोचते हैं। अब इसका जो अहम तरीन हिस्सा है मैं वो आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या कहते हैं। शाहजेब बल्कि इस नौजवान का नाम है। वो कहते हैं शाहजेब का शुमार उन नौजवान खुशकिस्मत में होता है जो 9 मई के एहतजाज पर गिरफ्तार हुए और उसके बाद रिहा हो गए हैं। शाहजेब कहते हैं एक दिन उनके पास एक शख्स आया और उन्हें लेकर गया है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि शाहजेब तकरीबन 11 माह बाद जब मिलिट्री कोर्ट से निकले हैं, अपनी बीमार वालदा, अपनी अहलिया और 4 बच्चों के साथ मिले हैं। वो बताते हैं कि सब घर वाले रो रहे थे, एक अजीब सूरत हाल थी, बेयकीनी थी। जब मैं वापस 11 माह बाद घर पहुंचा, रिहाई के बावजूद कैद में गुजारे दिन की यादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जेल से वापसी के बाद शाहजेब ज़हनी दबाव का शिकार हैं, शदीद जो एक मेंटल स्ट्रेस है उसमें से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं इस 1 साल में मेरे जहन पर इतना दबाव बढ़ गया था कि घर में सोए हुए भी ऐसा लगता है कि मैं अब भी जेल में हूं। उनका कहना था कि इस दबाव की वजह से उनकी याददाश्त भी मुतासिर हुई है। वो कहते हैं मेरे जहन पर इतना दबाव बढ़ा कि मुझे बहुत कुछ भूल चुका है। मेरे मुंशी ने बताया कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसके पास कितनी रकम है और किसने कितने पैसे दिए हैं। इस हवाले से जब मुंशी ने बातचीत की तो मैंने पहले मुंशी से पूछा कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में इल्म नहीं है।
تو یہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور آپ کے سامنے مزید اپڈیٹس رکھیں گے. لیکن بہرحال فیصل وافڈا صاحب کی ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس ابھی بھی جاری ہے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.